गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 से। बेटा आप लोगों का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नीट लेवल से भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमको बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस जो होती है बेटा वो एविडेंस पे चलती है। हमको एविडेंस चाहिए कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और इन ऐसे टाइम में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पहले लोग बेटा कंफ्यूजन में थे कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए तो दो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्से एंड चेस। ठीक है बेटा, हर्से और चेस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही बेटा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है ना, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बट कैसे, हाउ कैन दे प्रूव दैट? तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बेटा जो हर्से और चेस ने इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया। ये है बेटा आपका बैक्टीरियोफेज। और आप लोग जानते हैं बैक्टीरियोफेज दैट मीन्स होता है जो बैक्टीरिया को किल करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया को किल करने वाले वायरस को बेटा क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज बेटा आप लोग ये आपका हेड रीजन है और एक टेल रीजन होता है बीच में नेक। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड टेल रीजन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब आपको बेटा पढ़े होंगे कि एक वायरस है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बेटा बैक्टीरियोफेज होता है, ये क्या है, वायरस है। और आप पढ़े होंगे कि जो वायरस होते हैं, वायरस वो दो ही चीज से बने होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड बेटा प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड है और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जिसमें बेटा आपका प्रोटीन होता है 6% होता है न्यूक्लिक एसिड एंड 94% क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। दैट मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल बेटा वो प्रोटीन से क्या होता है, एक सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग कहते हैं वायरस। और वायरस होता है बेटा एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे बैक्टीरियोफेज में जो हर्से एंड चेस थे। हाउ कैन प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? कैसे प्रूफ किया उन्होंने कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? बेटा उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिया, दो बैक्टीरिया स्ट्रैंड लिया उन्होंने। और उसके बाद क्या लिया, इनका सेकंड रिक्वायरमेंट क्या था, तो बेटा इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। आप लोग पढ़े होंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और दो सब्सटेंस इट हैज कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट इटसेल्फ। इनके पास जो होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा काफ़ी हैवी होता है और उसको स्टेबल करने के लिए स्प्लिट होते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हो जो सेल्फ डिसोसिएट होते हैं। उन्होंने 2 टाइप्स के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। कितने टाइप्स के लिए बेटा उन्होंने? 2 टाइप्स का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल्स। फिर कौन से लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स? तो बेटा उन्होंने पहला लिया, उन्होंने फर्स्ट लिया 35 सल्फर। और बेटा उनका सेकंड था जेनेटिक मटेरियल्स 32 फास्फोरस। ठीक है ना, एक 35 क्या था, सल्फर था, और दूसरा क्या था उनका 32 जो है फास्फोरस था। तो बेटा उन्होंने क्या किया कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सल्फर था, आप लोग को पता है कि जो सल्फर है उन्होंने 2 तरह के बैक्टीरियोफेज में लिया था। 2 तरह के बैक्टीरियोफेज में लिया था उन्होंने। एक बैक्टीरियोफेज आप लोग पढ़े हैं कि ये वायरस से मिलकर बनता है, 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, एक प्रोटीन होगा और जेनेटिक मटेरियल। तो जो बेटा एक वायरस जो था उसके प्रोटीन में, यानी इसका जो प्रोटीन बॉडी का स्ट्रक्चर है प्रोटीन में 35% था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस
और आपको पता है बेटा कि जो सल्फर होता है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन का ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये जो सल्फर है वो बैक्टीरियोफाज के किसमें प्रेजेंट था? बैक्टीरियोफाज के प्रेजेंट था उसके बॉडी में यानी प्रोटीन में, ठीक है ना। और जो वायरस होते हैं उसकी बॉडी किससे बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें उन्होंने 35S इसमें यूज किया, प्रोटीन में यूज किया। सेकेंड बैक्टीरियोफाज ने बेटा उन्होंने क्या किया कि 32 फास्फोरस बेटा आपको पढ़ा होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होते हैं, डीएनए का कंपोनेंट क्या होता है? शुगर है, ओके, नाइट्रोजन बेस है, और उसके बाद क्या होता है बेटा? फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल का होता है। तो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल में जो रेडिएटिव यूज किया 32 फास्फोरस यूज किया बेटा उन्होंने, ठीक है। आई होप डेट आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी थी। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद होता क्या है, आपने समझ गया होगा कि जो हर्सेन चेस थे इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? बैक्टीरियोफाज था और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था। तो बैक्टीरियोफेज लिए और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिए एक बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया कि उस कल्चर मीडियम में क्या था? सल्फर जो है 35 सल्फर जो है उसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, सल्फर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफेज में जब उन्होंने ग्रो कराया तो जो सल्फर था वो बैक्टीरियोफेज के बॉडी में, जो बॉडी ऑफ प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सल्फर होता है। तो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। दूसरे में बैक्टीरियोफेज में उन्होंने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 32 फास्फोरस लिया और उसको जब कल्चर मीडियम में ग्रो कराया तो बेटा जो फास्फोरस है वो उसके जेनेटिक मटेरियल में जाकर एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि फास्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? वो होता है बेटा उसके जेनेटिक मटेरियल का। उम्मीद करते हैं आपको समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को लिया और यहाँ पे एक बैक्टीरिया को लिया, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। अब उन्होंने किया क्या कि सबसे पहला काम, जो फर्स्ट काम है वो था बेटा, उन्होंने 3 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। जो फर्स्ट स्टेप था बेटा वो इन्फेक्शन है ना। उन्होंने क्या किया बेटा? पहला काम किया, इन्फेक्शन कराया। किससे? तो बैक्टीरिया फेज को इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कराया। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो उनका टेल रीजन होता है बेटा, ये टेल रीजन के पास जो है एक साफ जो है चीजें होती। तो सबसे पहले क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया पर आकर क्या होगा? अटैच होगा, और अटैच होकर बेटा उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, मतलब कहीं से ना कहीं से उसको डिस्ट्रॉय करेगा ताकि उसका जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट हो सके, ठीक। नेक्स्ट होता है बेटा ब्लेंडिंग। नेक्स्ट क्या होगा? ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक। देखिए इस बैक्टीरियोफेज का केवल जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया कोलाई में अंदर जाएगा, बैक्टीरियोफेज की बॉडी बाहर रहेगी, आउटसाइड द ई कोलाई, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। जो थर्ड स्टेप लिखा था वो क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने जब इसको ब्लेंड करा दिया, तो ब्लेंड कराने के बाद इसको 2 अलग अलग कंटेनर में उन्होंने लिया। 2 अलग अलग कंटेनर में, मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब में ले लिया इन्होंने, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब को बेटा क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूग किया गया। सेंट्रीफ्यूग मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम उसको डालकर और तेजी से उसको रोटेट कराते हैं। जैसे आप देखो ब्लड सैंपल हमारे बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर रोटेट कराए जाते हैं। जो लाइटेड पार्ट होते हैं वो अपर हो जाते हैं, जो हैवी पार्ट होता है बेटा वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है। वैसे ही इन्होंने किया, तो जो उसके अंदर जो लाइटेड पार्ट था बेटा वो जो है क्या हुआ? लाइटेड जो पार्ट था वो ऊपर आ गया, जैसे बैक्टीरियोफेज का जो सुपर मेंटेन पार्ट था वो ऊपर फ्लोट होने लगा, और जो सेल वाला था बैक्टीरियोसेल वो नीचे जाकर सेटल हो गया। तो इन्होंने 2 अलग अलग कल्चर मीडिया लिया था। फर्स्ट कल्चर मीडिया में इन्होंने क्या यूज किया था? सल्फर यूज किया था। किस पे?
जो सल्फर था बेटा, उन्होंने सल्फर यूज किया था, जो कहाँ पे था, वो उस बैक्टीरियोफेज के बॉडी में था जहाँ पे प्रोटीन है, ठीक। उसको जब ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बैक्टीरिया से अलग हो गया और जो सुपरनेटेड पार्ट होता है वो अलग हो गया, किसका, वायरस का। तो अब क्या किया गया बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे देखा गया, दोनों को अलग किया गया, सेल को अलग किया गया। तो और इसके बाद सुपरनेटेड पार्ट यानी बैक्टीरियोफेज की जो खोखली बॉडी थी उसको अलग किया गया। जब इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया बेटा ये नो रेडिएटिव 35S डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया सेल पैलेट्स, यानी इस बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो है कोई प्रोटीन, कोई रेडिएटिव सब्सटेंस सल्फर प्रेजेंट नहीं था। ओके, उसके बाद क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे जो सुपरनेटेड पार्ट था इसमें देखा गया, इसमें जो है 35S जो सल्फर था वो इसमें पाया गया, इसकी बॉडी में, किसमें, बैक्टीरियोफाज में। बैक्टीरियोफाज की जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट था। अच्छा, इतना चीज क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट में। जस्ट लाइक इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो बेटा कि इसमें लिया गया था 32 फास्फोरस, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किया गया था 32 फास्फोरस। अब इस 32 फास्फोरस जो बैक्टीरियोफेज था बेटा ये कहाँ पर प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट था। 32 फास्फोरस जो है इसके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट था। अब इस पे बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्फेक्शन किया, उसके बाद ब्लेंडिंग अपना डीएनए इसके अंदर रिलीज कर दिया। उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफाज था बेटा, उसकी बॉडी अलग हो गई और इस सेल को जब अलग किया गया सेंट्रीफ्यूज करके तो देखा गया कि रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस डिटेक्ट इन द बैक्टीरियल सेल पैलेट्स। बैक्टीरियल सेल को जब देखा गया तो इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल में वो रेडियो एक्टिव पदार्थ था और यहाँ पे जब इसकी बॉडी में देखा गया बेटा तो रेडियो एक्टिव पदार्थ एब्सेंट था। तो दैट मीन्स प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं बेटा वो क्या है, डीएनए ही है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का मतलब कि सेल के इनसाइड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस सेल लाइक स्ट्रक्चर में केवल किसका ट्रांसफर होता है, फास्फोरस, और फास्फोरस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए फास्फेट ग्रुप। आप लोग पढ़े बेटा ना। तो इससे प्रूफ होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं होता है, बट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता, सॉरी फास्फोरस जो है इसके डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसलिए प्रूफ डेट करता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं बट क्या होता है, डीएनए होता है। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों में कंफ्यूजन था, कुछ लोग कहते थे नहीं जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, कुछ साइंटिस्ट लोग जो है बोलते थे नहीं जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए है। इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट हैं, हर्शे एंड चेस, इन्होंने बेटा अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं प्रूफ व्हाट डीएनए हैज जेनेटिक मटेरियल्स। इसमें इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज लिया और एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इनके बीच 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद जब उन्होंने देखा बेटा कि जो बैक्टीरियोफाज था उसकी बॉडी के अंदर जो है सल्फर को देखा गया, क्योंकि सल्फर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, एंड सेल्स के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था बेटा उसमें देखा गया कि इसको फास्फोरस को वी नो दैट द फास्फोरस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। ओके बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं फास्फोरस जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का। नेक्स्ट बेटा हम लोग हेडिंग अगर देखें कि यहाँ से तो प्रूफ हो गया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जाते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जेनेटिक मटेरियल्स, यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा उसका भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
जेनेटिक मटेरियल्स क्या बेटा, डीएनए। भाई देखिए बेटा जो डीएनए होता है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। तो देखिए डीएनए का बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये फर्स्ट ये होता है कि डीएनए जो होता है बेटा, डीएनए के अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ स्टैंड फॉर्म करने की। कैसे? तो बाय द प्रोसेस ऑफ बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। आगे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इन विच प्रोसेस द डीएनए स्ट्रैंड हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन स्ट्रैंड इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। ये केवल किसकी प्रॉपर्टी होती है? डीएनए की होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे कि इट शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली। ये जो है केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है स्टेबल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी ये स्टेबल होता है। इसके बाद बेटा हम लोग ये बताएंगे कि जो डीएनए है इसको हम लोग आरएनए से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सेंट्रल डोगोमा में पढ़ा था। सेंट्रल डोगोमा में क्या पढ़ा था आपको? डीएनए का जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए बेटा ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था। इसका फॉर्मेशन होता था बेटा प्रोटीन्स का, है ना, प्रोटीन्स बन रहा था। ठीक है। बट आरएनए से डीएनए जो है बेटा बन रहे थे, तो आरएनए से डीएनए में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क कर रहे थे, जिससे आरएनए से डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है। ये कैरेक्टर्स हो जाएगा। इसके बाद ये बताएंगे बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डीएनए, इट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये केवल किस में होता है? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा हम लोग ये बताएंगे कि मेंडल ने इससे क्या किया था? प्रूफ भी कर दिया था कि डीएनए जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसी के थ्रू जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।